और वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं, तो आप इन क्वेश्चन को जो है जल्दी याद कर लीजिए, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो ये जो है हमारे 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला पार्ट है, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसे ही 9 वीडियोज और आएंगे जिसमें कि 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आप लगभग 500 क्वेश्चन आपको याद हो जाए और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है प्लेटो से, यानी कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या थी। यानी कि प्लेटो जो एक महान दार्शनिक और राजनीति शास्त्र थे, वो कहते हैं कि आदर्श राज्य की जनसंख्या थी उनके अनुसार। यहाँ पे दिया गया 5040, 5090, 5060 और 10,000। जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि मैं आप लोगों को 5 सेकंड का टाइमर देता हूँ सोचने के लिए कि आप जो है कौन सा क्वेश्चन टिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 सेकंड का टाइमर आपको मिलता है। दोस्तों हो चुके हैं 5 सेकंड ओवर, और चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 5040, यानी कि 5040 जो है जनसंख्या होनी चाहिए किसी आदर्श राज्य के लिए। ये जो है प्लेटो के अनुसार है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने कहा कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वह आधुनिक साम्यवादियों से भी प्रबल साम्यवादी होते? ऑप्शन है आपके TH ग्रीन, अरस्तु, मैक्सी या फिर बार्कर। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बार्कर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किसका कथन है कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से स्पष्टतया आधुनिक लगती है? ऑप्शन है आपके अरस्तु, मैक्सी, बेंथम या फिर रूसो। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकेंड्स। दोस्तों राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैक्सी। दोस्तों आपको बता दूं कि यही 4-5 जो है राजनीति शास्त्र हैं जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है पूरे बीए सेकेंड ईयर में, और इन्हीं से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया? ऑप्शन है आपके विवेक, शौर्य, उद्यमिता, क्षुधा या उत्पादन। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी उद्यमिता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन है आपके स्टेटसमैन, लॉज, रिपब्लिक, पॉलिटिक्स। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर है ऑप्शन डी पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स जो है प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने न्याय की इस प्रकार परिभाषा दी कि आप अपना ऐसा निजी काम करना जिसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है आपके अरस्तु, प्लेटो, जॉन ऑस्टिन, ग्रेसियस। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि प्लेटो। तो प्लेटो ने जो है ये परिभाषा दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य व्यक्ति का वृहद स्वरूप है, यह कथन है? ऑप्शन है आपके प्लेटो का, बोंदा का, सुकरात का, मैकियावेली का। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्लेटो का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, प्लेटो समर्थक था। ऑप्शन है आपके लोकतंत्र का, तानाशाही का, राजतंत्र का, उक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सोचने के लिए भी आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन सी राजतंत्र का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किसका कथन है कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व हैं? ऑप्शन है आपके सुकरात, प्लेटो, रूसो या फिर वेपर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेटो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसका विचार है नगर राज्य राजनीतिक विकास की अंतिम अवस्था है? ऑप्शन है आपके प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, रूसो। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका भी है प्लेटो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके हेगेल, अरस्तु, प्लेटो, मार्क्स। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु। यानी कि राजनीति विज्ञान का जो जनक है उनको जो है अरस्तु को जो है राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान कहा है? ऑप्शन है आपके हेगेल, मार्क्स, अरस्तु, हेगेल। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरस्तु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य स्वभाव से आदर्श बर्बर है, यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन है आपके रूसो, अरस्तु, बेंथम, लॉक। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूसो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, संपत्ति पर परिवार का अधिकार है और संप्रभुता पर शासकों तथा प्रशासकों का किसका कथन है? ऑप्शन है आपके मैकियावेली, अरस्तु, हॉब्स, बोंदा। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं सर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोंदा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, रूसो किस देश से संबंध थे? यानी कि किस देश से रूसो का संबंध था? इसके लिए ऑप्शन है आपके ब्रिटेन, फ्रांस, चीन या फिर भारत। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन मिश्रित संविधान का समर्थक है? ऑप्शन है आपके लॉस्की, मार्क्स, रूसो या फिर अरस्तु। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिश्रित संविधान का समर्थक जो है वो अरस्तु है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से है। ऑप्शन है आपके सामाजिक तथा विवेकी, असामाजिक, अहमवादी, झगड़ालू। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक तथा विवेकी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके हॉब्स, लॉक, प्लेटो या फिर मार्क्स। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो द लॉज पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं प्लेटो, ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है आपके मैकियावेली, हॉब्स, मार्क्स या फिर प्लेटो। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं सर, राइट आंसर है जो है हॉब्स, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? ऑप्शन है आपके लॉक, मैकियावेली, अरस्तु, हॉब्स। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोफिस्ट विचारक नहीं है? ऑप्शन है आपके सुकरात, एंटीफोन, गॉर्जिया, प्लेटो। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुकरात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने कहा कि क्रांति तभी होती है जब राज्य की संप्रभुता का स्थान परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन है आपके हॉब्स, लॉक, अरस्तु, प्लेटो। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? मैकियावेली, अरस्तु, मार्क्स या फिर हॉब्स। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु ने जो है कहा था कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे, जीवन का अधिकार संबंधित है प्राकृतिक अधिकार से, आर्थिक अधिकार से, नैतिक अधिकार से या फिर कानूनी अधिकार से। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानूनी अधिकार से, यानी कि जीने का जो अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है आपके प्लेटो, लॉक, हॉब्स, रूसो। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूसो। तो रूसो ने जो है सर्वप्रथम लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, रूसो ने नारा दिया। ऑप्शन है प्रकृति की ओर लौटो, अस्तित्व के लिए संघर्ष, राज्य की संपूर्ण सत्ता, योग्यतम की विजय। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रकृति की ओर लौटो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है? ऑप्शन है आपके रूसो, एक्विनास, सुकरात, प्लेटो। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्विनास। तो यहाँ पे जो मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है एक्विनास को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी कहा जाता है? ऑप्शन है आपके ग्रीन, बेंथम, मिल, हॉब्स। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्ण जागरण का प्रतिनिधि है। ऑप्शन है आपके मैकियावेली, ऑस्टिन, ग्रोसस, हॉब्स। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकियावेली, यानी कि पूर्ण जागरण का जो प्रतिनिधि था वो मैकियावेली था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन था? ऑप्शन है आपके हॉब्स, बोंदा, मैकियावेली, लॉक। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोंदा, यानी कि बोंदा ने जो है संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, बोंदा के अनुसार प्रभु सत्ताधारी छीन नहीं सकता है निजी संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता, क्रांति का अधिकार। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, निजी संपत्ति, यानी कि प्रभु सत्ताधारी जो है निजी संपत्ति को छीन नहीं सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन आत्मकथा का, आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आत्मरक्षा है वह प्राकृतिक अधिकार है। ऑप्शन है आपके प्लेटो, हॉब्स, बेंथम, बर्क। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हॉब्स, यानी कि आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार जो है हॉब्स ने माना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया वह है? ऑप्शन है आपके तर्क, विवेक, गति, दैवीय अधिकार, निरंकुशता। ऑप्शन इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तर्क विवेक, यानी कि हॉब्स ने जो है जिस सिद्धांत का खंडन किया वह है तर्क यानी कि विवेक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है आपके हॉब्स, रूसो, लॉक, मॉन्टेस्क्यू। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने जो है पृथक्करण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने कहा था कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था? ऑप्शन है आपके डनिंग, फॉस्टर, सेबाइन, दांते। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेबाइन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑन लिबर्टी का संबंध मुख्य रूप से किसके साथ है? ऑप्शन है आपके पूर्ण स्वतंत्रता, बहुमत की तानाशाही, शोषण, पारिश्रमिक व्यवस्था। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता। ऑन लिबर्टी का संबंध जो है पूर्ण स्वतंत्रता से है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, दुख और प्रसन्नता दोस्त संप्रभु स्वामी हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके हॉब्स, हीगल, मैकियावेली, बेंथम। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंथम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, व्यक्ति अपने ऊपर अपने दिल और दिमाग पर संप्रभु है, यह कथन किसने लिखा है? ऑप्शन है आपके J.S. मिल, M.K. गांधी, रॉबर्ट नॉजिक, बेंथम। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। दिल और दिमाग पर संप्रभु है, ये जो है J.S. मिल का कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, उपयोगितावाद कृति थी, ऑप्शन से आपके मॉक्स की, J.S. मिल की, T.H. ग्रीन की, बेंथम की। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन बी J.S. मिल की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य का कार्य मानव विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके हॉब्स का, प्लेटो का, ग्रीन का, हेगल का। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। तो बाधाओं को बाधित करने वाला जो कथन है, ये जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रीन ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, T.H. ग्रीन माने जाते हैं, ऑप्शन है आपके व्यक्तिवादी विचारक, अराजकतावादी विचारक, विरोधी विचारक, आदर्शवादी विचारक। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी आदर्शवादी विचारक। ग्रीन जो है आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य इस धरा पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन है आपके बेंथम, हीगल, मिल, मॉक्स। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीगल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य का विचार दिया है? ऑप्शन है आपके ग्रीन, बेंथम, मॉक्स, प्लेटो। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्क्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने कहा है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? ऑप्शन है आपके लेनिन, माओ, मार्क्स, एंजल्स। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेनिन, यानी कि लेनिन ने जो है कहा है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य था, ऑप्शन है आपके वर्ग ही समाज की स्थापना, समाजवाद की स्थापना, संपूर्ण समाज समानता समाज की स्थापना, पूंजीवाद की स्थापना। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए वर्गहीन समाज की स्थापना। यहाँ पे दोस्तों ही लिखा है, लेकिन इसको आप समझिए कि ये हीन है, क्योंकि यहाँ पे मिस टाइप हो गया, यानी कि टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है। तो ये जो है वर्गहीन समाज की स्थापना की बात हो रही है यहाँ पे। कार्ल मार्क्स का जो है ये अंतिम लक्ष्य था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंद स्वराज के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके गोपाल गोडसे, M.K. गांधी, V.D. सावरकर, B.G. तिलक। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी M.K. गांधी। हिंद स्वराज के रचयिता जो है M.K. गांधी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने कहा है कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है, क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है? ऑप्शन से आपके कौटिल्य, मनु, गांधी, रूसो। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गांधी। गांधी जी ने कहा था कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है, क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है? ऑप्शन है आपके पंचायत राज, सत्य और अहिंसा, सर्वोदय, न्यायसधारिता। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यायसधारिता। समाजवाद का विकल्प जो है न्यायसधारिता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने कहा है कानून संप्रभु का आदेश है? ऑप्शन है आपके रूसो, मार्क्स, ग्रोसस, बांदा। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोंदा। यहाँ पे जो इसने कानून संप्रभु का आदेश जो है कहा है बोंदा ने।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? ऑप्शन है आपके दैवी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैवी सिद्धांत। दोस्तों ये था हमारा बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर का 50 इंपॉर्टेंट इज ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप लोगों ने सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।